हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसी हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। आप लोगों के लिए अनदर रीडिंग कि आपका आने वाला मंथ यानी कि जो जुलाई है उसका फर्स्ट वीक कैसा जाएगा। पूरे मंथ की रीडिंग नहीं, हम सब वीकली करेंगे। तो फर्स्ट वीक आप उसका कैसा जाने वाला है जुलाई मंथ, क्योंकि 4 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं सावन और इस बार हैं दो दो महीने सावन। तो बहुत स्पिरिचुअल मंथ रहेगा आपका ये 2 महीना पूरा, जुलाई से अगस्त। 30 अगस्त तक आपके सावन रहेंगे और आप लोगों को बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल रहना है, मेडिटेशन करना है, हमारे भोलेनाथ की पूजा करनी है। जितना ज़्यादा आप इन सब चीज़ों में इन 2 महीने रहेंगे उतना ज़्यादा आप अपनी लाइफ में पीसफुल रहेंगे और आप जो चाहते हैं वो तो आपको ऑटोमेटिकली मिल ही जाएगा। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पाइल रीडिंग है, पिक पाइल रीडिंग। आप लोग अपने नेम के इनिशियल्स के हिसाब से अपनी रीडिंग देखिएगा, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग में सबके साथ इस तरह के रीडिंग में नहीं बनता है। तो हम यहाँ पर पाइल रीडिंग करेंगे ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा रेजोनेट करे, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के, तो पायल 1, अगर आपकी पर्सन का नाम सॉरी इस तरह की रीडिंग करते करते यही आता है। अगर आपके नेम का इनिशियल ACEGHJLNPRTVXNZ है, ये रीडिंग आपकी है। आपके नेम का इनिशियल अगेन ACEGHJLNPRTVXNZ है, तो पायल 1 आपकी रीडिंग है। ओके, चलिए तो हम देखते हैं फर्स्टली आपकी एनर्जी और देखते हैं क्या होता है, कैसी रहेगी आपकी एनर्जी जुलाई वीक में। डिवाइन कैसी रहेगी? अंडरस्टैंडिंग का कार्ड गिरा है, वेरी नाइस। ये है मेजर अरकाना का कार्ड। बहुत हाई एनर्जी में रहेंगे आप जुलाई में, ये तो समझ में आ रहा है। तो कार्ड सच्चाई की कार्ड है, सौरो। ओके, सौरो क्यों है हम क्लेरिफाई करेंगे। हीलिंग, ओके। गिल्ट, ऑर्डिनेंस, इंट्रिगेशन, गाइडेंस, number 9, number 8 and yes, number 9, number 8 and again number 9 आपके लिए प्रोमिनेंट रहेगा। किस वे में आपको ध्यान रखना है, क्या चीज़ें आपकी लाइफ में ब्लेसिंग बनकर आएंगी। 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, hostility, woman holding a coin, angel of love। वाओ, तो ये आपकी गाइडेंस आ गई, ये आपकी एनर्जी है, ये इस पे आपको ध्यान देना है और ये आपके लिए गाइडेंस आ गया है। कैमरा सेट कर देते हैं, उसके बाद रीडिंग करते हैं। पाइल 1, सबसे पहले बात कि नंबर 9 आपका और नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर साइन बहुत प्रोमिनेंट रहेगा। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो बहुत प्रोमिनेंट रहेगी। ये राशि अगर आप लोगों की है तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। आपका जो, और एयर साइन भी, तो आपका जो अंडरस्टैंडिंग पावर है, आपकी जो समझदारी है वो बढ़ेगी आगे आने वाले नेक्स्ट मंथ में। ऐसा क्यों होगा फर्स्ट वीक में? क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है पास्ट में आपके जो कुछ टाइम गया है वो कुछ परेशानी भरा रहा है, किसी तरह का गिल्ट रहा है, किसी तरह का दुख रहा है कि आपने शायद कुछ अपने एग्ज़ाम्स वगैरह फॉर एग्ज़ाम्पल दिए हों, वो अचीव ना कर पाए हों, उसका रिज़ल्ट अच्छा ना गया हो तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हों। या आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जहाँ पर आपको कुछ आपने ऐसा किया जो आपको अभी दुख देता है, तो वो चीज़ें जो हैं आने वाले फर्स्ट वीक में धीरे धीरे करके हील हो रही हैं। आपका हार्ट चक्रा खुलेगा
और आप अपने अंदर की जो शिव शक्ति की जो एक एनर्जी है उसको बैलेंस में लेकर आओगे। मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपका हार्ट चक्रा जो है वो अभी ब्लॉक्ड है, वो ठीक से नहीं खुला है, इस वजह से आप चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, एक्सेप्टेंस नहीं है आपके अंदर। और सामने से अगर कोई पर्सन, मान लीजिए अगर आपके घर में लव लाइफ की बात करूँ, तो सामने से अगर कोई पर्सन, न्यू पर्सन है और वो अगर आपको अपनी तरफ अप्रोच कर रहा है, तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि ये सब फेक है, या आपका जो पास्ट रहा है वो अगर अच्छा नहीं गया है तो आपको ऐसा लगता है कि फ्यूचर भी अच्छा नहीं जाएगा। सो ये चीज़ें आपकी लाइफ में फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएंगी हील होना, और धीरे धीरे ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। आपको आने वाले फर्स्ट वीक में कोई पर्सन मिलेगा जो आपको जेन्युइन गाइड करेगा, और जेन्युइन आपको गाइडेंस की ज़रूरत भी होगी, हो सकता है वो गाइड करने वाली मैं ही हूँ, जोक्स अपार्ट। बट आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो आपको जेन्युइन गाइडेंस देगा आपकी लाइफ में कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। आपकी इमोशनल एरा की बात करूँ मैं, तो डेफ़िनेटली आप जो वो जो दो ना जो दो मतलब नाव में सवार करने वाला सिचुएशन है, या दो सिचुएशंस में से किसी एक को चुनने वाला सिचुएशन है, वो ख़त्म हो रहा है। आप एक डिसीजन लेंगे और उस एक डिसीजन को लेकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, और साथ में आप उस चीज़ को, सक्सेस को अचीव भी कर पाएंगे, उस सक्सेस को सेलिब्रेट भी कर पाएंगे। अगर आपका किसी के साथ, अगर आपका रिलेशन है या पास्ट कनेक्शन है, तो आपको इस बात का एहसास होगा कि डेफ़िनेटली ये कनेक्शन ऐसे ही नहीं मिला है आपको। डेफ़िनेटली कहीं न कहीं ये कनेक्शन आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, जो आपको स्पिरिचुअलिटी की ओर लेके जा रहा है। और अब तक जो आपकी लाइफ में सिचुएशंस हुई हैं, वो भी सब आपको सिखाने के लिए ही हुई थी कि आपको अपनी लाइफ में जेन्युइनली जो कुछ भी चल रहा है उसमें किस तरह के डिसीजन लेने चाहिए, क्या करना चाहिए, ठीक है। और अगर मैं आपकी करियर की बात करूं, तो डेफ़िनेटली आपकी कोई एक विश करियर को लेकर कंप्लीट होने वाली है। आपकी हो सकता है किसी तरह का कोई रिज़ल्ट आपका आ रहा हो, वो अच्छा हो जाए, या अगर आपने कहीं पे कुछ अप्लाई किया है, तो वहाँ से आपको किसी तरह की गुड न्यूज़ मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। एंजल ऑफ लव, जो प्यार की हमारी एंजल हैं, वो आपके साथ रहेंगी। एंड आपका जो मैं ये कहूँगी जो फाइनेंस एरिया है वो सुधरता हुआ फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा, और आप एक डिसीजन मेकिंग की ओर बढ़ेंगे, डिसीजन ले पाएंगे। अब तक आपने जो डिसीजन नहीं लिए थे किसी चीज़ को सोचकर, वो चीज़ें अब ख़त्म होंगी, और आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आएगी, वो स्ट्रेंथ आपको डिसीजन के लिए आगे बढ़ाएगी। तो आपके लिए एडवाइस क्या है, हम वो भी देखेंगे। मेंटेनिंग बैलेंस का कार्ड आया है। अगेन शिव शक्ति, आपके अंदर का डिवाइन फेमिनाइन और मस्कुलाइन की एनर्जी बैलेंस में आ जाएगी। आपके लिए जो एडवाइस है वो भी यही है कि आपको अपने अंदर की शिव शक्ति की एनर्जी को बैलेंस करना होगा। आपको अपने अंदर की एक आपके अंदर के नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही एक्सपेक्ट्स को बैलेंस करना पड़ेगा, तभी आप अपनी लाइफ में किसी चीज़ को अचीव कर पाएंगे। ये आपके लिए सबसे बड़ी एक कह सकते हैं गाइडेंस होगी, और आपको इस पर ध्यान भी देना होगा, ठीक है। तो ये थी पायल 1। आई होप आपको ये पायल रेजोनेट करी हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू। हेलो पायल 2, अगर आपके नेम का इनिशियल BDFIK MOQSU है, WY है, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। ओके, सो पायल 2, आई होप आपने अपनी पायल देख ली है। चलिए आपकी एनर्जी देखते हैं। नेक्स्ट मंथ का फर्स्ट वीक, जुलाई का पहला वीक आपके लिए कैसा जाएगा। कंट्रोल, एक्सिस्टेंस,
experiencing, sharing, outsider, and intensity. Okay. Number 5, number 1, number 3. ओके, बहुत प्रोमिनेंट है. वर्ड एंड हैंगमैन. टू ऑफ कप्स, सॉरी, टू ऑफ वैंस एंड पेज ऑफ कप्स. पेशेंस आपके लिए भी. एंजल ऑफ बैलेंस, वुमन होल्डिंग अ कॉइन, एंड बॉटम में है मैन होल्डिंग अ कॉइन. सो फाइनेंशियल एरिया आपका काफ़ी अच्छा जाएगा फर्स्ट वीक में. ओके, सो पाइल 2 आपके लिए कैसा जाएगा. मुझे यहाँ पर दिख रहा है, सबसे पहले अगर मैं राशियों की बात करूँ, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, वर्ड है, सभी साइंस हैं यहाँ पर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है यहाँ पर, और जेमिनी, नहीं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस है. ठीक है, हाँ, यस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है. आप फर्स्ट वीक में, जुलाई के फर्स्ट वीक में अपने पास्ट को लेट गो करते नज़र आ रहे हैं, और अपने जो आपने पास्ट में जो भी बैड एक्सपीरियंस किए थे उनको लेट गो करके अपने एग्जिस्टेंस, अपने व्यक्तित्व को निखारते हुए आ रहे हैं. आप अपनी ज़िंदगी में एक मेजर चेंज लेकर आना चाहते हैं, इसीलिए आप कहीं ना कहीं एक एक कहते नहीं कि रेजोल्यूशन बनाएंगे कि अब आपको जुलाई के फर्स्ट वीक से अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ों को अ, निखारना होगा. जो बैड हैबिट्स हैं उनको कंट्रोल करना होगा, और पॉजिटिव चीज़ों को निखार कर आपको अच्छी चीज़ों को शेयर करना होगा लोगों से, ताकि लोगों को भी हेल्प हो सके. आपके अंदर की एक जो पावर है, आपके अंदर का जो एक एक जो फायर है, वो अब दिखाई दे रही है जलती हुई, और आपने अपने आसपास जितनी भी बेड़ियां बांध कर रखी थी वो सब आप तोड़ने वाले हैं. आप बाहर के समाज को देखेंगे कि किस तरह से सामने वाला समाज, आपके आसपास के लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, और अब आपको भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, इसलिए आपको अपने व्यक्तित्व को निखारना होगा. अगर आप अपनी जेन्युइन लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको अपने बैड एक्सपीरियंस को अब लेट गो करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा, और अपने इस बैड साइकिल को ख़त्म करना पड़ेगा. मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप आने वाले 1 वीक में हो सकता है कहीं बाहर जाएँ, या बाहर जाने की कोई प्लानिंग कर सकते हैं. किसी चीज़ में अटके हुए हैं, वो चीज़ से आप निकल जाएँगे, और अगर आप किसी को किसी तरह का प्रपोज़ल देना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली आप देंगे, और सामने से भी आपको किसी तरह का कोई प्रपोज़ल मिलेगा. किसी तरह का अगर आपके साथ, आपके पर्सन के साथ, अगर आपकी पर्सनल लाइफ़ में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन थी तो वो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी बदलेगी. आप बहुत ज़्यादा पेशेंस रख रहे हैं, और उस पेशेंस का आपको जवाब मिलेगा, और वो पेशेंस आपकी ज़िंदगी में जो बैलेंस लेकर आ रहा है, उस पेशेंस और उस बैलेंस की वजह से आपका जो फाइनेंशियल एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता हुआ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है. आपने अब तक जितनी मेहनत की थी वो मेहनत आपकी साकार होगी, और डेफ़िनेटली आपका ये फाइनेंस का एरिया काफ़ी बेहतर होता हुआ दिखेगा. हो सकता है आपका कोई रिज़ल्ट बेटर आ जाए, या किसी तरह का कहीं आपने अप्लाई किया हो वो बेटर आ जाए, या आप कुछ नया शुरुआत अगर करना चाहते हैं, बाहर जाकर अगर आप कमाना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली वहाँ पर भी आपको सक्सेस मिलती हुई मुझे यहाँ पर दिख रही है. सबसे पहली बात यहाँ पर जो है कि आप जिस तरह से अपने अंदर की नेगेटिव इमोशंस को, एस्पेक्ट्स को कंट्रोल करके, अपनी सारी गलत चीज़ों को दबा कर आप जिस तरह से अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, वो आपकी लाइफ में एक मेजर ट्विस्ट एंड टर्न लेकर आएगा आपकी
फर्स्ट वीक में आपकी लाइफ को ही जो चेंज करेगा, और ये सबसे बड़ा आपके लिए एक बड़ा कदम होगा, एक बड़ा टाइम होगा जब आप अपनी लाइफ में इस तरह से आगे बढ़ेंगे। साथ में मैं यहाँ पे देख रही हूँ, अगर आपका किसी तरह का आपके पर्सन के साथ नो कांटेक्ट है तो डेफ़िनेटली कांटेक्ट में बदलेगा। वो पर्सन जो भी आपकी लाइफ में है, वो हो सकता है वो आपको चेज़ करें, किसी तरह का फ्लर्टियशियस हो सकता है, आपको प्रपोज़ल दें, बट ये आपके ऊपर ओवरऑल डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करें या एक्सेप्ट ना करें। अ, यहाँ पर मैं प्रॉस्पेरिटी तो देख ही रही हूँ, पेशेंस साइलेंट के साथ एक जो खूबसूरती निकल कर आएगी फर्स्ट वीक में, मैं वो भी यहाँ पर दिख रही हूँ। जिस तरह से आप अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा सिंसियर हो रहे हैं, मैं उस चीज़ को भी देख रही हूँ, और जिस तरह से आप अपने आप को लेकर सिंसियर हो रहे हैं, मैं उस चीज़ को भी यहाँ पर देख रही हूँ। आप अपने करियर में मुझे ऐसा दिख रहा है, इस तरह से आप अपने करियर को बनाना चाहते हैं कि मनी पूरी तरह से आपके कंट्रोल में आ जाए, और डेफ़िनेटली वो चीज़ आपकी लाइफ में होगी, मनी डेफ़िनेटली आपकी लाइफ में कंट्रोल में आएगी। वीक का सॉरी मंथ का फर्स्ट वीक अगर आपने इसी तरह से कर लिया तो डेफ़िनेटली आपका ये पूरा मंथ बहुत बेहतर जाएगा, और उसके बाद धीरे धीरे करके आपका पूरा ईयर अच्छा जाएगा, और डेफ़िनेटली आप जो चाहते हैं वो भी आपको मिलेगा। आपके लिए एडवाइस क्या है, मैं वो देख रही हूँ। डिटर्मिनेशन, यस। आपको पूरी दृढ़ता के साथ अपने काम को करना है। जिस भी चीज़ को आप करने के लिए तैयार हो रहे हैं, उस चीज़ को पूरी दृढ़ता के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ लगातार करना है। किसी भी तरह से आपको पीछे नहीं हटना है। कोई भी सिचुएशन आए, कैसी भी प्रॉब्लम आए, आपको इस चीज़ को छोड़ना नहीं है। अगर आपने डिटर्मिनेशन नहीं छोड़ा, तो डेफ़िनेटली आप अपनी लाइफ़ में वो सब अचीव करेंगे जो आप चाहते हैं। तो अगर आपको किसी तरह की क्वेरी करनी हो, कोई एडवाइस लेनी हो, किसी तरह की पर्सनल रीडिंग करानी हो, तो स्क्रीन पर दिए नंबर से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, क्लेम करिएगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।